तो ये राम का कार्य यही है जो एकल कर रहा है। वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, तो वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? माया के बाजार में लोग भाग रहा है, माया के बाजार में माँ को छोड़ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी बीती कहता हूँ, अरे गैरों की नहीं, प्रेम तो इंसान को एक भगवान बना देता है। एकल जो है, जो एकदम वंचित समाज है कि समाज की ऑलरेडी एकल जो है सेवा कर रहा है, इन बच्चों को जो है पढ़ा रहा है। राम जी के जीवन का जो पूरा उद्देश्य है वो यहाँ पे वर्णित किया जाता है। भगवान रामचंद्र जी की तरह, उनके गुणों की तरह बनो, भाई भाई चल बनकर रहो, सारे सदाचार रह करके रहो। एकल राम कथा हमारे जीवन कथा है, एक तरह से देखा जाए तो ये हमको वापस संस्कारों को लेके जाती है। इसलिए हमें छोटे बच्चों को भी राम के बारे में बताना चाहिए कि कैसे वो अपने माँ बाप की, अपने माता पिता की कितने आज्ञाकारी थे। राम जी के चरित्र से तो हम सब जानते ही हैं, हमें पता है उनका चरित्र कैसा था। हमें उनके आदर्शों पे चलना है, उन्हीं की तरह जो उन्होंने हमें अपना मार्गदर्शन दिखाया उन्हीं पे चलकर हमने अपने भारत को सुदृढ़ और महान राष्ट्र को बनाना। कि संघर्ष जब श्री राम जी ने करा तो उन्होंने, अगर वो चाहते जब सीता माँ गई तो वो अपने राज्य से ही सारी सेना बुलवा सकते थे, परंतु उन्होंने अपने दम पे, अपने ग्रास रूट लेवल पे ही सब अरेंज किया। तो आई बिलीव ये बहुत बड़ा टेक अवे है। जय श्री राम। आज रामनवमी है और आज ही के दिन 9 दिन से जो BLSP द्वारा यहाँ की गई कथा चल रही थी उसका समापन हुआ है। ऐसे में यहाँ हजारों श्रद्धालु यहाँ आए हुए थे जिन्होंने कथा का आनंद उठाया, राम जी के विचारों को सुना। तो आइए जानते हैं कि उन श्रद्धालुओं को कथा कैसी लगी और उसके लेकर के उनके विचार क्या हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगन नियंता अकारुण करुणा वरुणालय, भक्त हृदय प्रभु प्रेमियों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम यहाँ सभी राम नवमी के शुभ अवसर पर रमेश भाई ओझा भाई श्री के मुखारविंद से राम कथा श्रवण कर रहे थे। क्योंकि जब प्रभु की कृपा होती है तभी हमारे हृदय में उनके नाम स्मरण की ज्योति जागृत होती है। देखिए, मैं कहता हूँ कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी बीती कहता हूँ, अरे गैरों की नहीं, प्रेम तो इंसान को एक भगवान बना देता है। देखिए, प्रेम से प्रकट भई मैं जानी, जब हम सबसे प्रेम करेंगे, तुम्हारा और हमारे हृदय ही क्या है? अयोध्या है। इस अयोध्या रूपी हृदय में प्रेम के पलना में राघव को झुलाओ, तभी आपको अनुभूति होगी कि राघव हमारे पास में है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? निर्मल मन जन सो ही मोह पावा, यानी भगवान निर्मल मन में प्रवेश करते हैं। इसलिए हम निर्मल मन से अपने पहले मन को साफ करें, तब हमारे अंदर वास्तव में राघव मेरा प्रकट हो जाएगा। आपने राम कथा पूरी सुनी है पिछले 9 दिनों से, तो इसका आपके ऊपर कैसा प्रभाव रहा है? देखिए, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और हिंदू धर्म के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ मौत का चीज़ है। और ये हर एक साल, कम से कम हम 10 साल से यहाँ पर देख रहे हैं और हर एक साल हम आते ही हैं। इनकी व्यवस्था जो होता है वो बहुत अच्छी व्यवस्था होता है, देखने लायक होता है। दिल्ली के अंदर में नंबर 1 का यहाँ पर जो भी जन्माष्टमी हो, ये एकल की तरफ से कथा हो या कुछ भी होता है, रामलीला हो गया, बहुत अच्छा मतलब प्रोग्राम यहाँ पर करवाते हैं ये लोग, और खर्चा भी अधिक करते हैं। आपको कैसा लगा राम कथा सुन करके? आपने विचार देखे कि एकल इसको लेकर के कैसे काम कर रहा है, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा आपकी ज़िंदगी पर? बहुत अच्छा, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छी बनेगी, जागेगा, जागरूक होगा, और हिंदू समाज के लिए तो बहुत ऊंचा बात है जो आज हम एकजुट होते हैं एक जगह। नहीं तो घर भी टूट जाता है, 4 भाई भी नहीं होते हैं, तो राम तो 4 भाई टूटते हुए फिर भी समेट लिए। तो उसी तरह हम कहेंगे कि हमारी भारत में जो है संस्कृति सभ्यता, इसको बना के रखें और अच्छा विचारधारा बहन के प्रति, भाई के प्रति, माता के प्रति। सबसे बड़ी बात है कि आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, तो वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? माया के बाजार में लोग भाग रहा है, माया के बाजार में माँ को छोड़ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। हम एक रोटी सूखा खाएंगे लेकिन माता पिता के साथ चले, भाई के साथ, अगर कोई गरीब है उसको भी सहारा बने तो बहुत अच्छा है। नमस्कार सर,
पिछले 9 दिनों से यहाँ भारत लोक शिक्षा परिषद रामकथा करवा रहा है। भाई श्री के मुख से हमने रामकथा सुनी है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो राम हैं, श्री राम, वो जब वन गए उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तो जो हमारा जो एकल है, एकल क्या कर रहा है? एकल जो है, जो एकदम वंचित समाज है, वनवासी लोग, आदिवासी लोग, नक्सलवादी एरिया में जो समाज है, माओवादी एरिया में जो समाज रहता है, इसके अलावा हिली एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में, तो इस तरह के समाज की ऑलरेडी एकल जो है सेवा कर रहा है, इन बच्चों को जो है पढ़ा रहा है। इसके अलावा स्किल एजुकेशन दे रहा है, कंप्यूटर की शिक्षा दे रहा है। इसके अलावा खेती कैसे बढ़ाएं, ऑर्गेनिक खेती कैसे करें। कई जगह ऐसा हुआ है कि पहले वो अफीम की खेती करते थे, वहाँ आज वही लोग हल्दी की खेती कर रहे हैं। एकल ने उसको मोटिवेट किया है। इसके अलावा कारपेंट्री की शिक्षा, इलेक्ट्रीशियन की शिक्षा, प्लम्बर की शिक्षा, इस तरह से जिससे पलायन भी नहीं हो हिमाचल प्रदेश से और ऐसे क्षेत्रों से, उत्तराखंड क्षेत्रों से। तो इस तरह का बेहतरीन काम एकल कर रहा है। सर, हम एकल जैसे इतने बेहतरीन काम कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे कि राम जी के विचार हमें कैसे प्रभावित करते हैं इन काम को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए जी, राम जी तो मतलब एक तरह से वो जंगलों में जाके ही उन्होंने सारा विनाश किया। सारे जो वैसे तत्व हैं, जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका विनाश किया उन्होंने। और समाज का जो वंचित समाज है, उसकी उन्होंने सेवा की। ऋषि मुनियों को जो लोग तंग करते थे, उनकी सेवा की। वनवासी, आदिवासी जो लोग हैं, उनको जो प्रताड़ित करते थे, उनकी उन्होंने सेवा की। तो इसी तरह जो एकल का भी ध्येय यही है। सारा एकल जो है वंचित समाज, पिछड़ा हुआ समाज, उन्हीं का उत्थान कर रहा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, ये एक क्रांति है। आप देखो, 17वीं शताब्दी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, 19वीं शताब्दी में आपकी रशियन रिवॉल्यूशन हुई, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुई। और ये जितने भी रिवॉल्यूशन है, इनमें बहुत बर्बादी हुई, जान माल की बहुत हानि हुई, लाखों लोग प्रताड़ित हुए, इससे बहुत लोग मर गए। और ये एक ऐसी मूक क्रांति है जो एकल है, जिससे करोड़ों बच्चों का, उनको अच्छी एजुकेशन मिली है, उनका उत्थान हुआ है। लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को, लाखों युवाओं को, जो महिलाएं हैं उनको, क्योंकि स्विंग सेंटर्स भी हमारे हैं, उनको जो है स्किल एजुकेशन मिला है। तो ये बहुत बड़ा समाज काम है और वंचित समाज के लिए इस तरह का काम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 9 दिनों से हम राम जी की कथा सुन रहे हैं, राम जी के विचारों को वापस से जान रहे हैं भाई श्री के मुंह से। तो इसका प्रभाव आपके जीवन में कैसा पड़ा है? बहुत सुंदर प्रभाव है। ये हमारा जो एकल का अभियान है, ये इस तरह की कथा, राम कथा, भागवत कथा और श्री कृष्ण जी के जीवन पे कथा, ये हम एकल अभियान की तरफ से करवाते रहते हैं। पिछले साल भी ऋषिकेश में हुई थी और इधर भी हुई थी, पंजाबी बाग में और द्वारका में भी हुई थी। और गोविंद गिरी जी महाराज जो आजकल इधर इंडस्ट्रियल एरिया में कथा कर रहे हैं, वो आते हैं। रमेश भाई जी पूजनीय हैं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कथाएँ की हैं। राम जी के जीवन का जो पूरा उद्देश्य है, वो यहाँ पे वर्णित किया जाता है। हमारे राम जी हुए, कृष्ण भगवान हुए, इनकी अवतार का एक उद्देश्य था। इनको ऊपर से उद्देश्य मिला था कि आपको इस काम के करने के लिए धरती पे अवतार लेना है। उन्होंने उस काम को पूरा किया और उसके बाद वापस चले गए। एकल अभियान जो है हमारा स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से हमने शुरू किया था और लगभग 35-36 साल हो गए हैं आज। और मतलब देश के गाँव में, उस गाँव में हमने स्कूल खोला है जहाँ पे आप जा भी नहीं सकते, जहाँ पे आप पहुँच भी नहीं सकते सिवाय पैदल के। ये तो हाल है। कितने रिमोट एरियाज़ में, मतलब मेन शहर से या मेन रोड से अंदर 36-40 किलोमीटर दूर जाके हमने वहाँ स्कूल खोले हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, 5वीं क्लास तक के लिए।
स्कूल क्या है, बस हमारा एक एकल विद्यालय है। एकल मतलब एक टीचर है और पेड़ के नीचे या किसी बिल्डिंग में या पुराने वहीं के स्कूल की बिल्डिंग में हमारी वहाँ क्लासेस चलती हैं और बच्चों को एजुकेशन देते हैं। और चार्जेस हमारे कुछ भी नहीं है, 30,000 रुपये पर स्कूल पर एनम। ये तो सिर्फ इतने ही चार्जेस हैं। तो 30,000 रुपये दे के आप एक स्कूल चलाओ, उसमें 31-32 बच्चे होते हैं और 1 वर्ष तक चलाओ और टीचर को सैलरी भी उसी में से हम देते हैं। तो हर स्कूल जो है वहाँ के पूरे गांव को एक शिक्षित कर रहा है। वरना जो वहाँ पे सरकारी स्कूल हैं वो तो खुलते भी नहीं, कई दिन तक सरकारी स्कूल का ताला भी नहीं खुलता। बिल्डिंग बंद है तो बंद है, बारिश आई है तो छत गिर गई तो गिर गई। तो हमारे लेकिन स्कूल जो है पूरा ध्यान से, जिम्मेदारी से बच्चों को पढ़ाना और उनको, और मेन इसमें ये है भारतीय संस्कृति के हिसाब से पढ़ाते हैं। जब भी बच्चे जाते हैं सबसे पहले सरस्वती माता की वंदना होगी, भारत माता की पूजा होती, पूरे उसके हिसाब से उसके बाद फिर हमारी क्लासेस शुरू होती। पिछले 9 दिनों से यहाँ रामकथा चल रही है, हम राम जी के विचारों के बारे में जान रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात, मैम एकल ने बहुत ही अच्छा आयोजन करा है। 25 ईयर्स हो गए हैं और राम जी की कृपा तो भव्य कृपा है और राम जी की कृपा से बड़ा आनंद आ रहा है। आप पिछले 9 दिनों से कथा सुन रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस कथा का आज की पीढ़ी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सबसे पहली बात है, राम जी तो सबके मन में बसे हैं, हर सनातन धर्म में है। सबसे ज़्यादा राम जी की गूंजा और आज तो इतना भव्य आयोजन हो रहा है ऑल ओवर इंडिया। और एकल एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन सोसाइटी है। तो राम जी की तो कृपा बहुत है। तो रामकथा को लेकर के अभी पिछले 9 दिनों से रामकथा चल रही है, उसको लेकर आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है। राम जी की हमारे यहाँ पे कथा हुई, मेरा मन बहुत खुश हुआ, बाग हो गया। मैं तो कहती हूँ हर बारी होती रहे यहाँ पे कथा। आपको कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। जो बातें हमें नहीं पता थी वो भी पता चल रही है हमें कथा सुन के, और सब बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनका, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो राम जी के विचारों को सुन के आपका क्या कहना है? राम जी के विचारों को सुन के तो अच्छा ही लगता है। वो तो एक दुनिया के लिए आदर्श हैं, कैसे फैमिली में रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे, ये तो हमें राम कथा से ही पता चलता है ना कि गृहस्थियों में कैसे वो होना चाहिए। और यहाँ पे इतना अच्छा इन लोगों का अरेंजमेंट है, इतना सब कुछ है कि बहुत ही अच्छा लगा नवरात्रों के अवसर में। और रामनवमी के दिन आज राम जी का जन्म हुआ है, हमें तो इतनी खुशी हुई है कि आके बहुत ही अच्छा लगा। इतनी अच्छी रामायण, इतने गुरु जी इतने अच्छे कथा करने वाले, बस आनंद ही आनंद हो रहा है। आज तो बहुत ही आनंद है। भगवान रामचंद्र जी की तरह, उनके गुणों की तरह बनो, भाई भाईचार बनकर रहो, सारे सदाचार रह करके रहो, बस सब मिलजुल के रहो, बस भक्ति में रहो, रामायण की भक्ति करो सारा दिन, बस घर में सुख शांति रहे, बस भी। बहुत आनंद लग रहा है, इससे बढ़कर आनंद तो कहीं है ही नहीं। इतने सरल हमारे राम। कथा सुने आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारे मन में राम जी के बारे में बहुत अच्छी आई। आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। भारत लोक शिक्षा परिषद के 25वें वर्षगांठ पर रजत जयंती के इस पावन उपलक्ष्य में आयोजित यह राम कथा का आज समापन होने जा रहा है। और पिछले 9 दिन से हम लोग इस भव्य राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। परम पूज्य रमेश भाई ओझा जी के मुखारबिंद से यह जो राम कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत ही अभूतपूर्व रहा और हमको लगता है कि ये इतिहास में अंकित रहेगा, एकल के इतिहास में, कि ये राम कथा बहुत ही भव्य आयोजित हो गई। राम कथा को लेकर के आपके क्या विचार है? मैं राम कथा और एनडीसी चैप्टर से एकल विद्यालय से पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, इसका डोनर हूँ। मुझे इससे जुड़ करके बहुत आत्मिक शांति मिली है और डोनेशन भी देता हूँ मैं। एकल शब्द जो है 5 चीज़ों से बेसिकली ये जो है गांव में, कस्बों में, वनवासियों के अंदर जहाँ गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल कोई भी काम नहीं कर पाता, वहाँ की कंडीशन ऐसी नहीं। मैंने खुद वहाँ जब प्रैक्टिकल जाके देखा है तो वहाँ कोई साधन अवेलेबल नहीं है। वहाँ हमारा एकल ही जो है हिम्मत करके अपने संगठन के हिसाब से वहाँ बच्चों को पढ़ाई का इंतजाम करवाता है। 30,000 रुपये साल भर के अंदर एक स्कूल का खर्चा आता है, 25 से 30 बच्चों का। जबकि हम दिल्ली जाए शहर के अंदर अपने बच्चों के ऊपर 1 महीने में इतना पैसा खर्च कर देते हैं। यदि हम ये छोटे रूप में ये मान लें कि हमारे बच्चे की फ़ीस जो है 12 महीने या 13 महीने जाती है, तो उसके हिसाब से वहाँ के 25-30 बच्चों का सहायता हो जाती है। जबकि बेसिकली देखा जाए तो शहरों में हम सिर्फ खर्चा करते हैं या ब्लाइंडली कमाते हैं। उस पैसे का सदुपयोग जो है
गांव का सब वनवासियों ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि देश के लिए जवान और किसान सब वहीं से आता है। तो मैं तो ये सभी से चाहूँगा कि इस संस्था से जुड़ें और जो बढ़िया से बढ़िया सहयोग बन सकता है वो देखें। एकल राम कथा हमारे जीवन गाथा है, एक तरह से देखा जाए तो ये हमको वापस संस्कारों को लेके जाती है। हमारे जो जीवन के संस्कार हैं, जिनको हम कहें कि ये वृक्ष की जड़ की तरह है, अगर जड़ ही सूख जाएंगी तो वृक्ष कैसे फलित होगा, कैसे बढ़ेगा। तो जब हम हमारी पीढ़ियाँ और हम दोबारा संस्कृति की तरफ लौटेंगे, संस्कार की तरफ लौटेंगे, तो जीवन आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा और धर्म आगे बढ़ेगा। आंटी, राम जी की कथा चल रही है 9 दिनों से, तो उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? जी जी बिल्कुल, यह तो बहुत अच्छा है जिन्होंने ये अभियान करवाया है। मेरा उनसे निवेदन है, सबसे पहले मैं उनको शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा अभियान किया, सबका इतना ध्यान रखा, हर जगह मतलब हर तरह की सुविधाएं यहाँ रखी। उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, इतना ईजी नहीं है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली मैं ये चाहूँगी कि वो ऐसा अभियान ऐसा अभियान करते रहे ताकि लोगों का मार्गदर्शन हो। और ये एक नीड हो गई है, लोगों की नीड हो गई है, जहाँ हमारे परम गुरु जी इतना कुछ कहते हैं, हम सब बाहर निकलते कुछ ना कुछ हर चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक दो बातें हमारे दिमाग में घर जाती है और वो हमें आगे के लिए मार्गदर्शन करती है। तो मैं ये चाहूँगी कि ऐसा अभियान समय समय पर होता रहे ताकि सबका मार्गदर्शन हो, युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन हो, सभी का मार्गदर्शन हो। जय श्री राम। राम कथा एकल विद्यालय की जो राम कथा है वो रमेश भाई ओझा जी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मृदु और बहुत ही मतलब संक्षिप्त करके उन्होंने राम कथा के बारे में बताया है, जिसमें मुझे लगता है कि बच्चे से लेकर बड़ा तक आसानी से समझ सकता है कि राम जी क्या थे, कौन थे और कैसे हम उनके अनुयायी बने हैं। तो राम जी का ये बचपन से लेके बड़े होने तक के जो उनके संस्कार थे पेरेंट्स के प्रति, अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, वो सब जानकारियाँ हमें यहाँ पे संक्षिप्त में सुनने को मिली है। मुझे तो लगता है कि हमें ये फॉलो करना चाहिए। अपनी नई जनरेशन, इवन देन छोटे बच्चों से हमें राम कथा के बारे में जो हम कहानियाँ सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, उसमें हमें छोटे बच्चों को भी राम के बारे में बताना चाहिए कि कैसे वो अपने माँ बाप की, अपने माता पिता की कितने आज्ञाकारी थे, कि ज़रूरी नहीं है कि हमें जो मिल रहा है हम उसी में खुश रहें। जो हमें उनका उपदेश हुआ है, पेरेंट्स का उपदेश हुआ है, वो भी बच्चों को, आजकल के बच्चे मना कर देते हैं, वो उनको सुनना चाहिए कि कितना भी कष्टदायी हमें उपदेश मिले, लेकिन हमें उसके लिए हमेशा हाँ में रहना चाहिए कि पेरेंट्स जो कह रहे हैं, माता पिता जो कह रहे हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। राम कथा सुन रहे हैं आप 9 दिनों से, तो इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी के चरणों में ऐसा लगता है कि बिल्कुल भगवान का नाम लेके बहुत आनंद आता है हमें। बस सबको यही कहना चाहते हैं कि सनातनियों जागो, राम जी के नाम से जुड़े रहो, अपने धर्म को बचाओ और भगवान का नाम जपो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लो। बहुत आनंद आता है, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। बस यही है कि सब लोग श्री राम के चरणों से जुड़े रहें, उनके नाम से जुड़े रहें। राम जी ने सबसे प्यार किया, वैसे ही सबसे प्रेम से रहो और अपने बच्चों को भी राम जी के बारे में, सब हिंदू बारे में सब बताओ क्या है, मतलब सब रामायण के बारे में अपने बच्चों को सबको अच्छी शिक्षा दो, सब कुछ। सभी को राम राम, एकल प्रणाम। आज अवध में आए राम, रघुकुल में एकल राम। आप सभी को एकल परिवार की ओर से श्री रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। और एकल भारत लोक शिक्षा परिषद की जो 25वीं शताब्दी वर्ष है, इस उपलक्ष्य में जो BLSP ने बहुत ही अच्छा एकल ऑर्गेनाइज किया एकल श्री राम कथा। इस राम कथा में हजारों भक्तों ने दर्शन किए और आप देखते हैं कि जो यहाँ पे राम मंदिर की जो भव्य मूर्ति है, भव्य मूर्ति की स्थापना हुई है, इसमें बहुत से भक्तों ने माथा टेका है, दर्शन किए हैं। और एकल अभियान के लिए प्रार्थना करिए कि ये और भी आगे बढ़े और अपना शताब्दी वर्ष मनाते रहें। धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा हुई है दिल्ली में और मैं चाहता हूँ कि ऐसी कथा साल में 2-3 बारी जरूर होनी चाहिए। और बेसिकली इतनी सुंदर कथा मैंने पहली बार ही अटेंड की है पिछले 65 साल। बहुत सुंदर और पूरा अच्छा अरेंजमेंट, बहुत प्रभु की कृपा रही है
और वही लोग आ पाते हैं जिन पे प्रभु की कृपा होती है। बड़े दिन से बड़ा उत्सव था लोगों के मन में, सबने बहुत एंजॉय किया और भगवान राम का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में आज सबको बहुत आनंद आ रहा है। कथा से हमें भगवान राम के जन्म की बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, उसको हमेशा जिंदगी में धारण करना चाहिए, यही कथा से मिला है। कथा महाराज जी ने बहुत सुंदर करी है, बहुत आनंद आया, सब भाव विभोर हो गए हैं, इतना आनंद आया कथा में महाराज जी। भाई जी की तो कथा का कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना है, पर बहुत अच्छा था उनका कथा सुन के, हम लोगों को भी काफ़ी कुछ नॉलेज हुआ है कथा के बारे में, तो बहुत अच्छा। सभी को एकल प्रणाम। बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी, बहुत ही साधारण व्यवस्था थी, ऐसी कथा हमने ना देखी ना सुनी। इतना मज़ा आया 9 के 9 दिन, इतना अच्छा इंतजाम था, इतनी अच्छी तरीके से कथा हुई, इतना मनोभाव से सबने सुना है, बहुत अच्छा लगा। कथा को लेकर के आपके विचार? ये ऐसा अनुभव था, अगर मैं इसमें से थोड़ा सा भी ग्रहण कर सकूं तो ये मेरा जीवन बदल सकती है, और ये क्षमता इस कथा में सबके लिए है। अगर वो कुछ अच्छी बातें यहाँ से उठा ले, जैसे आदमी को सरल होना चाहिए, सस्ता नहीं, इस तरह की जो बातें हैं ना, और दूसरों के बारे में जो सोचना चाहिए, तो ये बहुत सारे 9 दिन में शब्द निकल कर के आए, और अगर मैं 1% भी उठा लूँ तो वो 1% भी बहुत होगा मेरा जीवन बदलने के। कथा हमारे को बहुत अच्छी लगी। हम 700 दिन आए यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा हमारे को कथा के अंदर। और आज पूर्णावती तो ऐसा लग रहा है समझ लो कई साल बीत गए, और दुख भी हो रहा है काफ़ी। हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और कथा भी बहुत अच्छी हुई, बहुत मन कर रहा था भाई, बहुत अच्छा लगा। एकल श्री राम कथा में आप आए, यहाँ पर कथा आपने सुनी, क्या कितने दिन आप आए? मैं डेली आया सर यहाँ 9 के 9 दिन। 9 के 9 दिन आया। तो सर आपने क्या क्या यहाँ पर सीखा राम कथा से? देखिए, भगवान राम की प्रसंगिता जो है ना कभी ख़त्म हुई है ना कभी ख़त्म होगी। ये ऐसा अथाह समुद्र है, इतना जितना इसमें गोते लगाते जाएंगे उतने ही मोती आप प्राप्त करते चले जाएंगे। एक बार में, एक दिन में, 9 दिन में मैं नहीं मानता कि कोई इसमें आप कुछ भी ले पाएंगे। एक सूत्र भी आप पकड़ लेंगे तो उसी से आप तर जाएंगे, मेरी ऐसी मान्यता है। और भगवान राम तो मैं तो कहता हूँ 24 घंटे कण कण में, हर उसमें रहना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। जब उनके नाम से पत्थर तर गए तो हम तो एक तुच्छ इंसान हैं, हम तो बिल्कुल तर जाएंगे, इसमें कोई संदेह या शक नहीं है। यदि शक संदेह होता है तो फिर वो आदमी कहाँ जाएगा, वो मुश्किल है। जैसे भगवान राम ने एक उदाहरण दिया था कि भाई सब पत्थर डाल रहे हैं तो मैं भी डाल के देखूं, तो उनका पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी देख रहे थे, उन्होंने कहा भाई किसी ने देखा तो नहीं, कहते प्रभु जिसको आपने छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा, ये तो भगवान राम के नाम से ही तर जाएंगे। तो कथा वो तो अद्भुत है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। सारी टीम, सारा एकल जो समाज है, रमेश जी भाई ओझा जी और समस्त जिन कार्यकर्ताओं ने इतना अद्भुत कार्यक्रम किया है, मैं हृदय से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कथा सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, हम स्पेशली सार से आए हैं आज। हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कथा होती है। राम जी के विचारों को लेकर के आपका क्या मानना है? आप बस सत्य मार्ग पर चलो और कुछ नहीं। ये पंजाबी बाग इन दिनों में बिल्कुल राममय हो गया, और 9 दिन कैसे निकल के पता नहीं लगा। अब आगे क्या होगा ये नहीं पता, अब आगे परेशान है हम। राम जी की कथा राम राज्य के अंदर, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा आयोजन कर रखा था, बहुत अच्छा लगा। एकल राम कथा से ये सीखा कि पहले तो अपनी जो हिंदू संस्कृति है, सनातन है, आज के दिन उसको प्रचार प्रसार करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो हमारे आजकल के युवा और जुड़ते, वो एक उम्मीद थी। आज जो कथा हुई बहुत अच्छी हुई, बहुत ही अच्छी हुई, और सब ने बहुत इसके अंदर मन से, धन से, तन से काम किया। लेकिन और अच्छा चाहते थे कि इसमें हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे, हमारे यूथ वो और जुड़े। हाँ, एक चीज़ और सर, हम अक्सर इस बात को सुनते हैं, एकल जो काम कर रहा है वो राम का काम कर रहा है, और आपने उस पुस्तक में सहयोग किया जो पूरी एकल के बारे में, एकल जो एक क्रांति है उसके बारे में है। तो आप एकल के काम को और राम के काम को कैसे जोड़ते हैं? देखो, जहाँ तक राम के काम की बात है, तो आप अगर आदिवासी के साथ राम जुड़े हैं, राम ने आदिवासियों की सेवा के लिए ही प्रेरणा दी थी। और एकल क्या कर रहा है? एकल भी आदिवासी
समाज की सेवा कर रहा है, उसको उठाने का काम कर रहा है, उनको शिक्षित करने का काम कर रहा है, और इसी काम को राम की सेवा ही बोलते हैं। तो ये राम का कार्य यही है जो एकल कर रहा है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर और लोग जुड़ें और लोगों को साथ में इसको जन कल्याण तो ऑलरेडी कहते हैं कि इसको एक क्रांति का ही रूप, ऑलरेडी ये क्रांति है ही है, तो उसको एक बड़ी क्रांति का रूप दिया जाने की बात है। और ये क्रांति बन गई है और ये बहुत बड़ी क्रांति बन के चलेगी। और यही चीज़ जो आज हम यहाँ कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान में ही, हिंदुस्तान के बाहर बाकी देशों में भी फैलेगी और यही पद्धति फैलेगी। इसी की आज मानवता को ज़रूरत है। तो मुझे ये सौभाग्य मिला, नरेश जी ने बोला कि भाई यहाँ आ जाओ कि कथा का समाप्त होती रहते, तो बहुत अच्छा लगा। रमेश जी व्यास के सुन के उनकी कथा करने की तो बहुत अच्छी तरीका है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इतनी बढ़िया कथा उन्होंने भाई जी ने सुनाई, सबने प्रेम पूर्वक सुनी, तो ईश्वर की बहुत बहुत कृपा। यहाँ रामचंद्र जी सामने विराजमान हैं ही, तो उनकी साक्षात कृपा। देखो, कथा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। अगर हम कथा सुनेंगे तो हम उसी के ऊपर आचरण करेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल के रखता है। जैसे राम जी ने 1 मिनट में अपना ताज त्याग के अयोध्या चले गए। आजकल का टाइम कहाँ है, भाई भाई कहाँ कहते हैं कि उनको कथा सुननी चाहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। राम कथा में आप आए, कैसा महसूस हो रहा है, क्या क्या आपने सीखा? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। एक्चुअली ये महसूस का नहीं है, ये अंतरात्मा में उतरने वाली कथा थी जो हमारी अंतरात्मा में उतरी है। और राम जी के चरित्र से तो हम सब जानते ही हैं, हमें पता है उनका चरित्र कैसा था। हमें उनके आदर्शों पे चलना है, उन्हीं की तरह जो उन्होंने हमें अपना मार्गदर्शन दिखाया, उन्हीं पे चलकर हमने अपने भारत को सुदृढ़ और महान राष्ट्र को बनाना है। भगवान राम के वैसे तो गुणों में गुण हैं उनके पास, लेकिन कौन से ऐसे गुण हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं? उनका अपने माता पिता के प्रति प्यार, जो अनुराग था, वो आज की पीढ़ी को सीखना चाहिए। आपने आज की पीढ़ी का जिक्र किया तो मैं इनकी तरफ आना चाहूँगा। इधर आइए आप भी राम कथा में आए हो और आपने भगवान राम की कथा में यहाँ पर आकर कैसा महसूस किया और क्या क्या आप यहाँ से टेक अवे लेके जा रहे हो, क्या क्या आपने सीखा जिनको अपने जीवन में अप्लाई भी करोगे? एज पार्ट ऑफ दिस न्यू जनरेशन आई बिलीव कि महसूस तो बहुत अच्छा हुआ है। एंड आई टोटली बिलीव कि आज की जनरेशन जो है वो भगवान को समझ नहीं पा रही है। एंड ऐसी कथाएं ही हैं, ऐसे ही जब हम सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट ऐसा भगवान के नाम का बनाएंगे, तभी हमारा यूथ समझ पाएगा कि एक्चुअल महत्व क्या है भगवान के नाम का। और मेरा एक टेक अवे ये है जो आज उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने कंक्लूजन दिया, दैट वाज कि संघर्ष जब श्री राम जी ने करा, तो उन्होंने, अगर वो चाहते, जब सीता माँ गई तो वो अपने राज्य से ही सारी सेना बुलवा सकते थे, परंतु उन्होंने अपने दम पे, अपने ग्रास रूट लेवल पे ही सब अरेंज किया। तो आई बिलीव ये बहुत बड़ा टेक अवे है कि नेपोटिज्म जिस हिसाब से बढ़ा है, या जो हमारे पिताजी ने या हमारे दादाओं ने जो हमारे लिए छोड़ा है, उससे हट के हमें क्या संघर्ष करना है और हमें क्या आगे जाके लेके जाना है। आई बिलीव दिस इज़ अ वेरी बिग कंक्लूजन दैट आई हैव गॉट। बहुत सुंदर बात इन्होंने कही कि देखिए, भगवान राम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ग्राउंड लेवल पर उतरकर संघर्ष किया और फिर विजय हासिल की। बहुत बहुत धन्यवाद।